नमस्कार। देश के साथ प्रदेश में एक अघोषित मीडिया इमरजेंसी के बीच आपका स्वागत है। कृपया गोदी मीडिया के लोग इस बात से नाराज न हो कि मैंने ये क्या कह दिया। हालांकि आगे मैं जो कहने वाला हूं वो एक ऐसा सच है जिसे सत्ता पक्ष के लोग बिल्कुल भी बचा नहीं सकते। लेकिन सच कहने से मैं अब थोड़ा सा परहेज करने लगा, क्योंकि सच एक ऐसी डिश है जिसे सत्ता को अपच होता ही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों आकाशीय मार्ग से नीचे उतरकर भ्रष्टाचारियों को ढूंढ रहे हैं या काम में लापरवाही करने वालों को ढूंढ रहे हैं। यह सर्चिंग अभियान बहुत अच्छा है। भ्रष्टाचारियों और काम में लापरवाही बरतने वालों को ढूंढना ही चाहिए और उन्हें सजा देनी भी चाहिए या दिलवानी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आप कितने अच्छे हो, आपने कितने बड़े बड़े काम किए। आप मामा जी हो गए और जनता मामा जी बन गई। अगला साल चुनावी साल है। शिवराज जी, आपने अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष बेहतर मुख्यमंत्री साबित करने के लिए महाकाल कॉरिडोर ताबड़तोड़ उद्घाटित करवा दिया। क्या प्रदेश की जनता ये नहीं जानती थी कि दिल्ली से भोपाल तक प्रदेश के मुखिया को लेकर क्या चल रहा था और क्या चल रहा है? लेकिन अरबों के इस पहले चरण के प्रोजेक्ट में, महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण के प्रोजेक्ट में क्या पूरी तरह से ईमानदारी बरती गई? और हां, तो सरकार को इस मामले में श्वेत पत्र जारी करना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं वह आरोप कोई मामूली आरोप नहीं है। क्या वजह थी कि लोकायुक्त ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर आपके ही चहेते अफसरों पर जांच शुरू कर दी? अब आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज जी, आप बात तो ईमानदारी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन कभी भी जीवन में दो कैरेक्टर वाली बात अच्छी नहीं होती। मुख्यमंत्री शिवराज जी, ये 2 दिन पहले प्रशासनिक सर्जरी हुई जिसमें लोकायुक्त डीजी कैलाश मकवाना का तबादला कर दिया गया। उसके पीछे का सच भी लोगों को बखूबी मालूम है, आप भी जान लीजिए। अरबों के महाकाल लोक के खेल में एक जांच शुरू होती है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चहेते, मैं जो शब्द कह रहा हूं ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चहेते उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह का नाम भी बतौर आरोपी में शामिल होती है, आरोपी की लिस्ट में शामिल होता है। मुख्य आरोपी तो यही थे। इस जांच में और भी कई अफसर जो स्मार्ट सिटी के तहत इस महाकाल लोक का काम देखते थे, वे देखते ही देखते स्मार्ट हो गए। मेरे स्मार्ट कहने का मतलब आप समझ लीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। जिस दिन लोकायुक्त ने इस मामले में खुलकर जांच शुरू की और कलेक्टर आरोपी आशीष सिंह सहित अन्य अफसरों को स्पष्टीकरण के लिए नोटिस जारी हुए, ठीक उसी समय मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस आता है और राजधानी भोपाल में उज्जैन के कलेक्टर इसी महाकाल लोक में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए पुरस्कृत किए जाते हैं। एक बड़ा इवेंट होता है। मैं समझ नहीं पाया कि आखिरकार ये माजरा क्या है। मैं एक प्रशासनिक अफसरों के पास बैठा और उनसे पूछा कि एक तरफ जिस अफसर के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच शुरू होती है, वहीं सरकार के मुखिया शिवराज उसी अफसर को सम्मानित करते हैं, उसके पीछे का यह संदेश तो नहीं कि सरकार अपरोक्ष रूप से जांच के पहले ही अपने चहेतों को क्लीन चिट दे रही? मुझे कुछ एक अफसरों ने कहा कि नहीं शुक्ल जी, इसके पीछे सरकार की अपनी जो मंशा है वो रही हो या जो भी हो, लेकिन लोकायुक्त में जो इस समय डीजी बैठे हैं ना, उनका नाम आईपीएस कैलाश मकवाना है।
वो भ्रष्टाचारियों को उल्टा टांग देंगे। मुझे बात सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि चलो इस सिस्टम में कहीं अभी ईमानदारी बाकी है। लेकिन मैं बार बार ये सोचता रहा कि आखिरकार शिवराज अपने चहेतों के खिलाफ ये जांच ईमानदारी से कैसे चलने देंगे। कल एक खबर आती है, इसी बीच उसी गेड़बिन में जब मैं था तो एक खबर आती है कि मध्य प्रदेश में शुक्रवार को एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ, प्रशासनिक सर्जरी हुई और इस फेरबदल में लोकायुक्त डीजी और 1988 बैच के आईपीएस डीजी लोकायुक्त कैलाश मकवाना का ताबड़तोड़ तबादला कर दिया गया। मुख्यमंत्री के ओएसडी 1996 बैच के आईपीएस योगेश चौधरी को अब लोकायुक्त का एडीजी बनाया गया है। ईमानदार अफसर कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। पुलिस का ये वो विभाग है जिसे लोग लूप लाइन कहते हैं। मकवाना के तबादले की भोपाल से लेकर अब उज्जैन तक चर्चा है। चर्चा यह है कि महाकाल कॉरिडोर फेस 1 भ्रष्टाचार की जांच आखिरकार मकवाना ने शुरू क्यों करवाई, और करवाई तो उसका परिणाम तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। कमाल की बात है ना कि मकवाना को लोकायुक्त डीजी बने हुए महज 6 महीने हुए थे, 6 महीने, और उनको हटा दिया गया। अब 2 दिन से राजधानी भोपाल में यह तबादला चर्चा में है। लेकिन मुख्यमंत्री जो हेलीकॉप्टर से भ्रष्टाचारियों को आकाश मार्ग से सर्चिंग करने निकले हैं, उन्हें यदि लोकायुक्त के तत्कालीन डीजी मकवाना की जांच नहीं अच्छी लगी तो इससे बड़ा विरोधाभास और क्या हो सकता है। आने वाले संस्करणों में हम 1 बाय 1 इस महाकाल लोक भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा आपकी समक्ष रखेंगे या मैं रखूंगा। लेकिन ये तय था कि मकवाना टिके रहते तो मुख्यमंत्री के लिए महाकाल लोक में ई रिक्शा का ड्राइवर बनने वाले आरोपी आईपीआईएएस कलेक्टर आशीष सिंह के लिए मुश्किलें बढ़ सकती थी। एक ऐसी दुखती नब्ज लोकायुक्त के पास से प्रदेश के पत्रकारों तक पहुंची है जिस पर न तो मुख्यमंत्री कुछ कहना चाहते हैं और न ही कलेक्टर आशीष सिंह। अब भी जांच होगी और कैसी होगी यह तो आप और हम सब जानते हैं। उन अधिकारियों के चेहरे पर एक चमक देखने को मिली जो मकवाना की जांच के समय फीके पड़ गए थे उनके चेहरे। आपको बता दूं कि मकवाना वो अधिकारी हैं जिनके लोकायुक्त डीजी रहते मात्र 6 महीने में प्रदेश के भ्रष्ट सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ लगातार छापे की कार्रवाई नहीं रोकी। उन्होंने भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के लिए अपने स्टाफ को फ्री हैंड दे रखा था। लेकिन हुआ क्या, मकवाना साहब को 6 महीने भी नहीं बचा सके शिवराज जी आप। अच्छा, एक बात और है, व्यापम के बाद महाकाल कॉरिडोर में भ्रष्टाचार एक बड़े घोटाले के रूप में अब उभरा है। यह अगला चुनावी मुद्दा भी हो सकता है। हालांकि इसी बीच पिछले 6 महीने में न जाने कितने घोटालों की आंच सरकार तक पहुंची। 6 महीने क्या बल्कि साल 1.5 साल से कुछ न कुछ घोटाले सामने आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष के कमजोर होने की वजह से वे मामले न तो सदन में ठीक से अपनी जगह बना पाए और न ही जनता के बीच वो मानस स्थापित हो सके या कर पाए। अब आपको एक नई चीज बताते हैं। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर फेस 1 का महाघोटाला हुआ। कलेक्टर आशीष सिंह पर आरोप लगा, लेकिन शिवराज जी ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं हटाया, बल्कि उन्हें महाकाल फेस 2 के लिए फ्री हैंड दे दिया। बिल्कुल जो चाहे वो करो आप। अभी तक जिन 15 अफसरों को लोकायुक्त में नोटिस दिया गया था उनमें से अधिकांश उज्जैन की स्मार्ट सिटी और महाकाल लोक फेस 2 का काम अब भी देख रहे हैं।
यानी कि सीएम के खास होने और उन्हें ई रिक्शा में घुमाने वाले अफसर हर तरीके से पास, क्योंकि ई पेमेंट भी आजकल आवाज नहीं करता। क्यों शिवराज जी, सही कह रहा हूं ना मैं? स्मार्ट सिटी के आशीष पाठक, वित्तीय अधिकारी जुवान सिंह तोमर, बहुत बड़ा आरोप है, भी एक और लगा हुआ है इन पर, मैं बताऊंगा आने वाले संस्करण में। 15 अधिकारी, इन पर आरोप कि इन्होंने ठेकेदार को महाकाल कॉरिडोर में जो फेज 1 का जो काम हुआ है, जिसको महाकाल लोक नाम दिया गया है, उसमें जो काम करने वाला ठेकेदार था गुजरात का, उसको करोड़ों का लाभ पहुंचाने के लिए कलेक्टर से लेकर इन सारे अधिकारियों ने एसओआर की दरें और आइटम को बदल डाला। मैं आपको ये बता दूं कि इन अधिकारियों को जो लोकायुक्त ने नोटिस जारी किया था, उसमें ये कहा गया था कि जांच में प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाए गए हैं। अब इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है कि जांच का प्रथम दृष्टया प्रमाणीकरण पाया गया लोकायुक्त की जांच में। लोकायुक्त सीएम साहब मेरे घर की संस्था नहीं है, यह भी आपकी ही सरकार का एक निष्पक्ष विभाग है। वो यदि कह रहा है तो कुछ न कुछ बात तो होगी ना, लेकिन इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपके चहेते अधिकारी सेट रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि लोकायुक्त अगर जांच में प्रथम दृष्टया इन अधिकारियों को दोषी मानती है, तो फिर मालदार जगहों पर ये अधिकारी कर क्या रहे हैं? इन्हें हटाकर आपने तो लोकायुक्त डीजी, इनको नहीं हटाते हुए आपने लोकायुक्त डीजी मकवाना को हटा दिया। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। वाह साहब, न रहेंगे मकवाना और न होगी जांच। जांच होगी भी तो क्लीन चिट देने के लिए। अब हम आपको बता दें कि आईपीएस मकवाना ने इस तबादले के बाद सोशल मीडिया पर हाथ जोड़े स्माइली लगाकर लोगों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया में एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। संभव है कि किसी ने उन्हें व्हाट्सएप में यह संदेश भेजा है। संदेश में लिखा है कि आपने जो कर दिखाया है वह कमाल है, आपको बधाई, आपके नाम का अपना आतंक था, आपने जो 6 महीने में कर दिखाया वह कमाल था, कमाल, आपको बहुत बधाई। लोकायुक्त में इतना बड़ा नाम पिछले 30 वर्षों में किसी ने नहीं बनाया। वहीं आईपीएस कैलाश मकवाना की बिटिया ने एक ट्वीट किया कि उसूलों पे जहां आंच आए टकराना जरूरी है। उसूलों पे जहां आंच आए टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। प्राउड ऑफ यू पापा, ऐसा बिटिया जो है श्रुति, वो लिख रही है, ट्वीट कर रही है। एक सच्चे ईमानदार अफसर पर हमें भी गर्व है, हम भी उन्हें सैल्यूट करते हैं। चलो, एक नाम का खौफ तो था जो सरकार और उनके समक्ष भ्रष्ट नुमाइंदों को सोचने पर मजबूर करती है। मकवाना जी, मौसम बदलेगा, चिंता मत कीजिए, मौसम बदलेगा, तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। हाँ, अभी संघर्ष बाकी है। इस सच की लड़ाई में प्रदेश का पूरा मीडिया आपके साथ है। कम से कम मैं तो आपके साथ हुई। आपको आईपीएस कैलाश मकवाना का तबादला क्या ठीक लगा? अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा, हमें आपकी राय की प्रतीक्षा रहेगी। हालांकि मीडिया की कथित इमरजेंसी से हम भी थोड़े से संभले जरूर हैं। आने वाले समय में यदि हमारा तबादला भी कहीं और न हुआ तो आपसे इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।